सभी श्रोतागण को जय श्री राम। 50 डेज विद सुंदरकांड के डे 8 में मैं आप सभी श्रोतागण और भक्तजनों का स्वागत करता हूँ। डे 7 की सुंदरकांड की इस कथा को हमने इस दोहे के साथ विराम दिया था। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीति, बेगी चलियो प्रभु आनियु बुझ बल खल दल जीती। इसका भावार्थ है, हे करुणा के सागर, हे दया निदान, उनका एक एक पल युग के समान कष्टकारी दशा में व्यतीत होता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलकर अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्टों के दल को जीत लीजिए और माँ सीता को ले आइए। आज डे 8 की शुरुआत भी हम इसी दोहे के साथ आरंभ करते हैं। जय श्री राम। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीति, बेगी चलियो प्रभु आनियु बुझ बल खल दल जीती। भावार्थ, हे करुणा के सागर, हे दया निदान, उनका एक एक पल युग के समान कष्टकारी दशा में व्यतीत होता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलकर अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्टों के दल को जीत लीजिए और सीता जी को ले आइए। चौपाई। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मम गति जाहि, सपने बूझी बिपति की त्राहि। कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होय। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपि हु जीती आनी भी जान की। सुन कपि तोय समान उपकारी, नहीं कोर सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। सुनु सुत तो ही उर्नी में नाही, देखी करी विचार मन माय। पुनि पुनि कपि चितव सुत त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। भावार्थ सुनजो। हनुमान जी के मुख से सीता जी की विपदा को सुनकर सुख के धाम प्रभु श्री राम के कमल नेत्रों में अश्रुओं का जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरा आश्रय प्राप्त है, उस पर क्या सौपन में भी विपदा आ सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे दया निदान, विपत्ति तो तभी आ सकती है जब आपका भजन स्मरण ना हो। राक्षसों की सामर्थ्य ही क्या, निश्चय ही आप शत्रु को जीतकर शीघ्र ही माता जानकी को ले आएंगे। हनुमान की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे हनुमान, संसार में तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य तथा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारे उपकार के बदले में उपकार करूं, मेरा मन ऐसा सोच भी नहीं सकता। हे पुत्र, मेरे मन में भली भांति विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे कदापि ऊर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम बारंबार हनुमान जी को निहार रहे हैं। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से परिपूर्ण है और शरीर अत्यंत आनंदित है। भगवान श्री राम हनुमान जी ने कहा कि हे हनुमान, आप रे जड़ो उपकारी ये धरती रे माथे ना तो कोई ऋषि है ना कोई मुनि है, मैं आप रो और ऋण नहीं चुका पाऊँ। और वे प्रभु श्री राम हनुमान जी ने देख प्रेम रे आंसुओं से जल से परिपूर्ण हो रखा था। अगलो दो सुनजो। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरीश हनुमंत, चरण प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भावार्थ सुनजो। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा आनंदित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्ष और प्रेम से विहल होकर उनके चरणों में गिरते हुए पुकार उठे, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अब अगली चौपाई सुनजो। बार बार प्रभु चरी उठावा, प्रेम मगन तई उठम न भावा। प्रभु पर पंकज कपि के शीशा, सुमिरी सो दशा मगन गोरीसा। सावधान मन करि पुरी शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, क गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि देहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मर्ग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाय। नादी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराय, नाथ न कछु मोरी प्रभुताय। अब भावार्थ सुनजो।
हनुमान जी प्रभु श्री राम ने वापस काई के वे देख जो प्रभु श्री राम उन्हें बारंबार चरणों से उठाना चाहते थे, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी चरणों से उठना नहीं चाहते। प्रभु श्री राम का कर कमल हनुमान जी के शीश पर है। उस स्थिति का स्मरण करते हुए शिव जी प्रेम में मगन हो गए। मन को सावधान करके शिव जी पुनः सुंदर श्री राम कथा का वर्णन करने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने अपने हृदय से लगाया और उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा, हे हनुमान, रावण की अत्यंत सुरक्षित लंका और उसके बड़े उन्नत दुर्ग को तुमने किस प्रकार जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न देखकर अभिमान रहित होकर कहा, प्रभु, वानर का यही बड़ा पुरुषार्थ होता है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाकर चला जाता है। उसी पुरुषार्थ से मैंने समुद्र को लांघकर सोने की लंका जलाई और राम सगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ा था। रघुनाथ जी, ये सब आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कुछ महत्ता नहीं है। भगवान हनुमान जी श्री राम जी ने कहे कि आ तो सा आप ही कृपा है, मारी एडो कोई महत्ता या मारी एडी कोई प्रभुता ही नहीं है, वो तो सब आप ही प्रताप है। अब आगे दोबारा महीने कहेंगे, ता कछु प्रभु कछु अधम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा नहीं, जारी सकई खलुतूल। प्रभु, जिससे आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई भी वानल को जला सकती है, अर्थात असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। हनुमान जी कहे कि आप रे प्रताप से तो प्रभु हर असंभव कार्य संभव हो सके। अगली चौपाई में काई कहे सुन जो, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी, सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एव मस्तु तब कहेउ भवानी, उमा राम सुभाव जही जाना, ताही भजनु तजी भाव न आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोही पावा, सुनी प्रभु बचन कही कपि बंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिते ही बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा, अब विलंबु कही कारण कीजे, तूर्त कपि ने कहु आयु सुदीजे, कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नबते भवन चले सुर हर्षि। भावार्थ सुनजो, हे नाथ, कृपया मुझे अपनी निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए। शिव जी पार्वती से बोले, हे भवानी, हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर प्रभु श्री राम ने एव मस्तु कहा, हे उमा, श्री राम जी का स्वभाव जिसने भी जान लिया उसे श्री राम के भजन के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति की भक्ति अच्छी नहीं लगती। स्वामी सेवक के बीच होने वाला यह संवाद जिसके हृदय में गया उसे ही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई। प्रभु की वाणी सुनकर वानरगण जय जयकार करने लगे। कृपालु व सुख प्रदान करने वाले श्री राम जी की जय हो। इसके बाद रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाकर कहा, अब चलने की तैयारी कीजिए, अब विलंब न किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। प्रभु की यह लीला देखकर देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए हर्षित होकर अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान करने लगे। अब अगला दोहा सुनजो, कपिपति बेगी बोलाए आए, जूथ पर जूथ, नाना वर्ण अतुल बल, बानर भालू बरूद। अब आगे भावार्थ, वानर राज ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया और उनके अनेक सेनापति वहां आ गए। उन वानर भालुओं के समूह विभिन्न रंगों के हैं और वे अथाह बलशाली है। चौपाई, प्रभु पद पंकज नावई शीशा, ग्रजहि भालू महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चतई कृपा करी राजीव नैना, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजूत मनु गिरिंदा, हर्षि राम तब किन्ह पयाना, सुगुन भये सुंदर शुभ नाना, जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सुगनिह नीति, प्रभु पयान जाना बेदेहि, फर की बाम अंग जनु के ही देही, जोय जोय सगुन जान की होई,
असगुण भयु राम नहीं सोई, चला कटकू को बरणे पाना, गर्जई बानर भालू अपारा, नख आयुग गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी, गहरी नाद भालू कपि करही, डगमगाई दिग्गज चक हरही। अब भावार्थ सुनजो। वे प्रभु श्री राम के चरण कमलों में शीश झुकाते। अत्यंत बलवान भालुर और वानर गर्जना कर रहे थे। श्री राम ने वानरों की संपूर्ण सेना की ओर अपने कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक दृष्टिपात किया। श्री राम की कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर जैसे पंख वाले विशाल पर्वताकार स्वरूप में परिवर्तित हो गए। श्री राम जी ने हर्षित होकर जब प्रस्थान किया तो विभिन्न प्रकार के सुंदर और शुभ शकुन प्रकट होने लगे। जिन प्रभु श्री राम की कृति सभी मंगलों से परिपूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना नीति सम्मत है। जानकी जी ने भी प्रभु श्री राम के प्रस्थान को जान लिया। उनके बाई अंग फड़क फड़क कर मानो यह संदेश दे रहे थे, जो शुभ सगुन जानकी जी को हो रहे थे वही रावण को अब अपशगुन के बदलते प्रतीत हो रहे थे। वानर सेना चली तो वह दृश्य अवर्णनीय है। असंख्यक वानर और भालू तीव्र स्वर से गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे भालू वानर नख ही जिनके शस्त्र है, वे पृथ्वी पर और आकाश में इच्छा अनुसार सर्वत्र चल रहे हैं। उन्होंने पर्वतों और वृक्षों को धारण किया हुआ है। वे सिंह के समान तीव्र स्वर से गरज रहे हैं। उनकी गति और तीव्र गर्जना से दिग्गज भी विचलित होकर चित्कार कर रहे हैं। अब भगवान श्री राम माँ सीता ने लेवन चले और सुग्रीव से बोले कि आप सभी आपकी सेना इकट्ठी करो। जब सुग्रीव आपकी सेना इकट्ठी करे तो भगवान भी सेनाएं तरफ देखते हुए मतलब बतावे बड़ा बड़ा विशाल भालू वानर जी का बड़ा बड़ा सिंगरी तरह गर्जा कर रहा था। और इतनी भारी विशाल सेना ने देख तो बड़ा बड़ा देवता बड़ा बड़ा पराक्रमी योद्धा भी चित्कारी हो रहा था। अब अगलो दो सुन जो भाई साहब, कहीं छंद है अगलो दो। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कटहि मरकट बिकट, बट बहु कोटि कोट नहीं दावई, जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गन गावही, सही सक न बार, उदार अहिपति बार बार ही मोही, घ दसन पुनि पुनि कमट पुष्ट, कठोर सो कीमी सोई, रघुबीर रुचिर प्राण पस्तिस्ति, जानी परम सुहावनी, जनु कर मठ खरप सर्प राजसो, लिखत अभी चल पावनी। अब इसको भावार्थ सुनजो आगे कहीं वे। इसी कारण पृथ्वी प्रकंपित होने लगी, पर्वत अस्थिर होकर भरभराने लगे और समुद्र में खलबली मच गई। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर आदि सभी मन में हर्षित हो रहे हैं कि अब उनके दुखों के दिन समाप्त हो गए हैं। वानर योद्धा दांत किटकिटाते हुए दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए वे उनके गुणों का यशगान कर रहे हैं। अत्यंत उदार सर्पराज शेष जी भी इस सेना का भार नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित होकर कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा करते समय कच्छप की पीठ पर रेखा सी बनाते हुए वे इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे श्री राम जी की प्रस्थान यात्रा को अत्यंत सुहावनी जानकर इस पवित्र कथा को शेष जी कच्छप की पीठ पर अंकित कर रहे हैं। आज की सुंदरकांड की इस कथा को इसी श्लोक के साथ विराम देते हुए मैं सभी भक्तगणों को तथा श्रोतागणों को जय श्री राम। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब टू प्रोटच एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।